हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग जो है क्लास 10th में ऊपर लिख दे रहे हैं क्लास 10th का, यहाँ लिखा हुआ है लेसन 3। क्लास 10th का लेसन 3 जिसका नाम है द गंगा। द गंगा लेसन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। हम लोग जो है इसी लेसन को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इसकी जो है 2 वीडियो पहले भेजी जा चुकी है। एक वीडियो में अबाउट द लेसन बताया गया है और ये जो लेसन है कई पैसेज में डिवाइड है। तो फर्स्ट पैसेज जो है पढ़ा रहे थे, उसमें लास्ट की 3-4 लाइन बची थी एक पैराग्राफ की। तो उसके बाद यहाँ से सेकंड पैसेज शुरू हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं आज। इसके जो है फर्स्ट पैसेज में जितना बचा था ये आप लोगों की इस लेसन की तीसरी वीडियो है। और अभी तक हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे थे, उनकी इच्छा है, उन्होंने एक इच्छा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने गंगा नदी के महत्व के बारे में दर्शाया है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा पहले पैसेज में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे भारत के लोगों से इतना प्रेम मिला है, इतना स्नेह मिला है कि मैं अगर चाहूं भी तो उसको मैं नहीं चुका सकता। और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य चीज का कोई महत्व नहीं है, कोई उसका मोल नहीं है कि उसके किसी प्रकार से हम जो है उसको चुका नहीं सकते हैं, ठीक है। अब वो आगे अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मैं अपने साथियों का, अपने उत्साहवर्धन करने वाले सभी व्यक्तियों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इसके बाद आगे वो जो है अपने मृत्यु के बाद क्या बताना चाह रहे हैं अपने टेस्टामेंट में, हम लोग यहां से देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है व्हेन से मैच कर लीजिए फर्स्ट पैसेज में, नीचे तीसरा पैराग्राफ है। पंडित नेहरू जी कह रहे हैं व्हेन आई डाई। व्हेन मतलब जब, आई डाई जब मैं मरूं, ठीक। जब मैं मरूं या जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक तो मैं चाहता हूं या मैं पसंद करता हूं, माई बॉडी मेरे शरीर को, टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मतलब दाह संस्कार किया जाए, उसको जलाया जाए। मैं चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को जला दिया जाए। उसके बाद जलाने पर राख हो जाता है शरीर। तो देखिए राख के बारे में क्या आगे क्या बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं इफ का मतलब होता है यदि, आई डाई मैं मरूं इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन का मतलब होता है विदेश में, फॉरेन कंट्री। अगर मेरी मौत, क्योंकि प्रधानमंत्री थे विदेश जाते रहते थे, उन्होंने कहा अगर मेरी मौत विदेशों में हो, ठीक, मैं विदेश में कह रहा हूं मेरी मृत्यु हो जाए, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए। मतलब जहां मैं रहूं वहीं पर मेरे शरीर को जलाया जाए। एंड माई एसेस और मेरी अस्थियों को, मेरी राख को सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। आगे कह रहे हैं ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, और इन अस्थियों का, स्मॉल छोटा, हैंडफुल एक छोटा मुट्ठी भर भाग, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में डाल दिया जाए, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि गंगा नदी इलाहाबाद से होते हुए बहती है तो इसलिए इलाहाबाद गंगा नदी का मुख्य स्थान माना जाता है। संगम है इलाहाबाद में, 3 नदियों का संगम कहा जाता है। 3 नदियां आपस में आकर मिल जाती है, बहुत ही पवित्र स्थान है। तो आगे लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरी जब राख जलाई जाए तो लाया जाए, अगर विदेश में मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी राख को मंगाया जाए, यानी इलाहाबाद को भेजा जाए और एक मुट्ठी भर भाग गंगा नदी में डाल दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और जो उसका बड़ा सारा भाग बच रहा है, यानी और जो राख बच रही है, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, इंडिकेटेड का मतलब दर्शाया। इसीलिए बोर्ड वगैरह जो लाइट लगी रहती है जो जलता नहीं है रेड कलर का, उसे कहते हैं इंडिकेटर। गाड़ियों में भी इंडिकेटर लगता है। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचना देने वाला, दर्शाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंडिकेटेड ब्लो। जिस प्रकार से मैं नीचे बता रहा हूं उसी प्रकार से मेरा जो राख का बड़ा सारा ढेर सारा और बची राख है, बड़ा हिस्सा बचा है, उसको इस प्रकार से डिस्पोज किया जाए। कैसे?
आगे क्या करें, नो पार्ट ऑफ दिस एसेज, इन अस्थियों का कोई भी भाग शुड बी रिटेनेड आर प्रिजर्वेड, ना तो कहीं रखा जाए, ना कहीं लौटाया जाए, ना कहीं सुरक्षित करके रखा जाए। यानी बड़ा एक मुट्ठी भर भाग गंगा नदी में डाल दिया जाए, बाकी जो राख बच रही है वो मैं बता रहा हूँ उसको क्या करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ नीचे इसमें लिख रहा हूँ उसी तरीके से उसको निपटाया जाए। आगे बता रहे हैं, माई डिजायर टू हैव, मेरी इच्छा है, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रो इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में बहने वाली गंगा नदी में एक मुट्ठी भर भाग डाल दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इस बात के पीछे मेरी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। ये नहीं मानते थे कि मैं धर्म के लिए कह रहा हूँ कि हाँ मैं हिंदू हूँ या कुछ भी है, मेरा धर्म है कि गंगा नदी में डालो, इसके लिए वो नहीं कह रहे हैं। उनको गंगा नदी से लगाव था और भारतवर्ष से लगाव था, इसलिए वो कह रहे हैं। इसलिए इस यहाँ पर बता भी दे रहे हैं, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धर्म की मान्यता नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्नेड, यह मेरा आंतरिक विचार है, पर्सनल विचार है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मैं धर्म को मुख्य नहीं मानूंगा, यानी धर्म के प्रति मेरा कोई विचार, ऐसी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। आई हैव बीन अटैच, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं वो भी बता रहे हैं। आई हैव बीन अटैच, अटैच का मतलब जुड़ा होना, टू गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदी से एवर सिंस, ठीक है, माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही जुड़ा हूँ। गंगा और यमुना नदी से मैं अपने बचपन से जुड़ा हूँ। एज आई हैव ग्रो ओल्डर, और जैसे जैसे मैं ओल्डर हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रो, तो मेरा ये जो लगाव था, जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे लगाव मेरा बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मोड्स, उनके उसके बदलते हुए भाव को, मैंने गंगा यमुना नदी के बदलते हुए भाव को देखा है। एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, मैंने जो है गंगा नदी के इतिहासों का अध्ययन किया है, मिथ उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं का, यानी धर्म से जुड़ी हुई जो उससे संबंधित कथाएं हैं, मैंने उसको पढ़ा है। एंड ट्रेडिशन, मैंने उसकी पारंपरिक ग्रंथों को पढ़ा है। एंड सॉन्ग, उसके गीतों को पढ़ा है। एंड स्टोरी, और उन कहानियों को पढ़ा है। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू आउट लॉन्ग एज, जो उससे बहुत वर्षों से, बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। यानी कह रहे हैं कि मैंने गंगा नदी से जुड़े हुए पौराणिक कथाओं, कहानियों, ग्रंथों का अध्ययन किया जो बहुत ही लंबे समय से गंगा से जुड़े हैं। आगे देखिए, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर और उसके फ्लोइंग वाटर, बहते हुए जल का, गंगा नदी के बहते हुए जल का वो अब एक हिस्सा बन गए हैं। क्या, यानी वो कहानियां, वो ग्रंथ, वो कथाएं अब गंगा नदी का एक हिस्सा बन गए हैं। इस प्रकार इस पैसेज में दूसरा पैसेज समाप्त हो गया है। इसके बाद तीसरा पैसेज आगे अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों के जो है, आप लोगों के रिवीजन के लिए हम जो है इस पैसेज को एक बार फिर से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है ध्यान से इसको मैच करके पढ़ लीजिए। सभी लोग इधर ध्यान दीजिए इस बार। देखिए, When I die, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, When I die, जब मेरी मौत हो, जब मैं मरूं, I should like, जब मेरी मृत्यु हो, I should like, मैं चाहता हूं, my body, मेरे शरीर को to be cremated, जलाया जाए, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। If I die in the foreign country, अगर मेरी मौत विदेशों में हो, मेरी मृत्यु विदेशों में हो, my body should be cremated there, तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड, और माई एसेज, मेरे अस्थियों को सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। आगे कह रहे हैं, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, दीज एसेज, इन अस्थियों का, हैंडफुल एक मुट्ठी भर भाग, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में डाल दिया जाए। एंड, और द मेजर पोर्शन, और जो बड़ा बचा हुआ भाग है, ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, मैनर जिस ढंग से
मैं इंडिकेटर ग्लो नीचे में बता रहा हूं, देन डिस्पोज्ड, उसको उसी प्रकार से निपटाया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेट, इस अस्थियों का, इन अस्थियों का कोई भी भाग शुड बी रिटेनेड आर प्रिजर्व, ना तो लौटाया जाए ना ही प्रिजर्व संरक्षित या सुरक्षित करके रखा जाए। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं माय डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माय एसेट थ्रो इन द गंगा एट इलाहाबाद, गंगा, इलाहाबाद की गंगा नदी में मेरी इच्छा है, माय डिजायर है, ए हैंडफुल ऑफ माय एसेट, मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग डाल दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं है, सो फार एज आई कंसर्न्ड, यह मेरा निजी मत है, मेरा आंतरिक विचार है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले में कोई धार्मिक मत नहीं रखता हूं। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद की गंगा और जमुना रिवर्स नदियों से एवर सिंस जुड़ा हुआ हूं, माय चाइल्डहुड, अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूं। एंड एज आई हैव ग्रो ओल्डर, जैसे मैं, आई मतलब एज मतलब जैसे, आई मतलब मैं, ग्रो ओल्डर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट, यह लगाव, हैज आल्सो ग्रो, आल्सो मतलब भी, यह लगाव भी ग्रो, बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनके वेरिंग मतलब विभिन्न प्रकार के मूड्स, बदलते हुए भाव को मैंने देखा है, एज द सीजन चेंज, मौसम के अनुसार, मैंने मौसम के अनुसार उनके बदलते हुए भाव को देखा। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, मिथ एंड ट्रेडिशन, सॉन्ग, स्टोरी, हिस्ट्री मतलब इतिहास, मिथ मतलब पौराणिक कथाएं, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, सॉन्ग मतलब गीत, स्टोरी मतलब कहानी। ठीक है, मैंने जो है उससे जुड़ी हुई ट्रेडिशन, परंपराओं को, कहानियों को, गीतों को, धार्मिक कथाओं को पढ़ा है, और वो कहानियां क्या है, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग इयर्स, जो गंगा नदी से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और अब इतने दिन से जुड़ी है कि उसके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन गई है। इस प्रकार से ये तीसरे लेसन का आपका जो है दूसरा नंबर पैसेज समाप्त हुआ। इस बुक में सब मिला के 5 पैसेज हैं। कल से हम लोग जो है और अगले वीडियो से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो से और नए पैसेज के साथ। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको जो है आगे से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बार बार वीडियो को बैक करके अक्षरों को मिला के पढ़ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।